स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव जिन्ना के समर्थक हैं, इसीलिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनाई समाजवादी पार्टी, ऐसा कहना है राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव का। आपको वह याद होगा कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। उनके समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने पर बीजेपी की राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने तंज कसते हुए कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य तो भाजपा के लिए कूड़ा कबाड़ा थे। कूड़ा कबाड़ा जितना दूर रहे उतना ही अच्छा माना जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य जिन्ना के समर्थक हैं, ऐसा भी कहा गया। हालांकि उधर स्वामी प्रसाद मौर्य ने पिछड़ों, बेरोजगारों, व्यापारियों समेत कई मुद्दों का हवाला देते हुए भाजपा से किनारा कर लिया है। अब भाजपा के तमाम दिग्गज नेताओं का कहना है कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को 5 साल तक ये समस्याएं दिखाई नहीं दी। वहीं राज्यसभा सांसद ने कहा ये तो अवसरवादी नेता हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी कई नेताओं के परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट काटने वाली थी, हो सकता है इसी के डर से उन्होंने इस्तीफा दे दिया हो। साथ ही कहा बीजेपी को स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने पिछड़े वर्ग के लिए भाजपा के द्वारा किए गए कार्यों का बखान भी किया। आपको बता दें, चुनाव सर पर है। स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा कहीं न कहीं प्रदेश की राजनीति में हलचल मचाने का काम तो कर रहा है। वहीं भाजपा समर्थक स्वामी प्रसाद मौर्य को लगातार ट्रोल भी करते नजर आ रहे हैं। वहीं ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि अभी दर्जन भर विधायक और सपा में शामिल होंगे, क्योंकि भाजपा को ठिकाने लगाना है। दूसरी तरफ भाजपा का ये मानना है कि चंद नेताओं के जाने से भाजपा पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हालांकि अब देखना ये होगा कि जनता किसके सर पर ताज रखती है। फिलहाल स्वामी प्रसाद मौर्य को भी ऐसा लगता नजर आ रहा है कि वो भाजपा को खासा नुकसान पहुंचा पाएंगे, लेकिन असलियत क्या है ये तो चुनाव के बाद ही पता लगेगी कि स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा को नुकसान पहुंचा पाएंगे या खुद नुकसान उठा जाएंगे। जाते जाते आपको ये बताते चले, स्वामी प्रसाद मौर्य का बहुजन समाजवादी पार्टी को उठाने में एक बड़ा योगदान था। उसके बाद उन्होंने भाजपा ज्वाइन की, भाजपा में श्रम मंत्रालय में मंत्री भी रहे। अब उनको लग रहा है कि शायद भाजपा की नैया डूबने वाली है, ऐसा उनका मानना होगा, इसलिए उन्होंने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में स्वामी प्रसाद मौर्य को दलबदलू नेता भी माना जाने लगा है। आप देख रहे हैं यूपी अपडेट, खबरों में रहना है नंबर 1, तो देखते रहिए यूपी अपडेट 24/7। बाबू जी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी की उत्तर प्रदेश सरकार से इस्तीफा दिया है। कितना बड़ा झटका है ये बीजेपी के लिए। उन्होंने आरोप लगाया है कि बैकवर्ड की उपेक्षा कर रही थी लगातार बीजेपी, इसलिए इस्तीफा दिया है। पहली बात तो यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को 5 वर्ष तक कभी ऐसा क्यों नहीं लगा कि भाजपा जो है बैकवर्ड के लिए काम नहीं कर रही है। दूसरे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितना पिछड़े वर्ग के लिए काम किया है, वंचित वर्ग के लिए काम किया है, आज तक के इतिहास में किसी ने भी नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या नाम है, ये जो पिछड़ा वर्ग आयोग है जिसका कोई अस्तित्व नहीं था, जिसके पास कोई अधिकार नहीं थे, भाजपा ने क्या नाम है उसको संवैधानिक दर्जा दिया। बहुत बड़ा काम था। और ये नीट की परीक्षाएं जो होती हैं जिसमें मेडिकल की सीटों का होता है, ये क्या नाम है कम से कम 20-22 साल से जो है लटकाए हुए थे और पिछड़े वर्ग को आरक्षण नहीं मिलता। और ये 40,000 सीटें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और बसपा, इनकी जो सरकार चली 10 साल तक, ये लोग खा गए। ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। अब जो है उसमें ओबीसी को भी क्या नाम है आरक्षण मिलेगा। तो यह स्वामी प्रसाद मौर्य की हताशा बोल रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो है स्वार्थी राजनीतिज्ञ हैं, जिन्हें जहाँ जिस दल से जहाँ लाभ मिला वहाँ पर वो जाना पसंद करते हैं। और भाजपा में जितना उनको सम्मान मिला इतना तो कहीं मिल ही नहीं सकता। उनका ये भी आरोप है कि उनके साथ कई बीजेपी के मंत्री और विधायक जो है बीजेपी छोड़कर सपा में ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी दावा कर रहे हैं। ऐसे लोग जिनकी अपनी परफॉर्मेंस अपने जनता के बीच में नहीं रही है किसी भी प्रकार की, ऐसे लोग जा सकते हैं। और ये कोई विशेष बात नहीं है। और वो जाएंगे तो आप ये देखिए वो सब जो है धरातल पर दिखाई देंगे। कोई भी जीत के नहीं आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो सैद्धांतिक रूप से, आदर्श रूप से भाजपा के साथ जुड़ा हुआ, कोई किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बीजेपी दावे करती थी कि जो बैकवर्ड वोटर है वो ज़्यादातर उसके पास है, तो ये जो धड़ा टूटा है इससे कितना नुकसान होगा इनका? पिछड़े वर्ग में क्या है? पिछड़े वर्ग के लिए इन्होंने कौन सी सेवाएं किया है? आज तक कोई बयान भी आपने नहीं सुना होगा पिछड़े वर्ग के हितों के लिए कभी बयान
ना आया हो। और भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, जन आधारित पार्टी है, और भाजपा ने गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए बिल्कुल एकदम विपन्न है। उसके लिए जितना पिछले 7 वर्षों काम किया है, अभी कोरोना काल में जितना काम किया है कि लोगों को घर एक व्यक्ति भी हमने भूख के ऐसा नहीं मिलेगा जो भूख के कारण मर गया हो, उनको अनाज दे रहे हैं, उनको पैसा दे रहे हैं, बाकी सारी सुविधा दे रहे हैं।